हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। और हम आज डिस्कस करेंगे जो नवीन पाठ्यक्रम आया है आरबीएससी की तरफ से। एनसीईआरटी की जो बुकें चालू कर दी गई हैं और अभी कोरोना की वजह से 12 और 10th में तो केवल सिलेबस में डिडक्शन हुआ है या कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, लेकिन 11th क्लास में दो चेंजेस हैं। एक तो आपकी जो पुरानी बुक है वो अब नहीं चलेगी, उसमें क्या जोड़ दिया गया है, जो इससे पहले एनसीईआरटी चलती थी वो की वही बुक वापस लागू कर दी गई है। आरबीएससी की बुक अब नहीं चलेगी, राजस्थान बोर्ड की बुकें नहीं चलेंगी, एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक अभी चालू कर दी गई है। एक चेंज तो ये है। दूसरा, इस बुक में से भी कोरोना की वजह से कुछ चैप्टरों को डिडक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं हटाए गए हैं, और कुछ चैप्टर तो पूरे हटा दिए गए हैं। 11th क्लास में कुछ चैप्टर में से कुछ भाग रख लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 12th में पूरा का पूरा चैप्टर ही हटाया गया है, उसमें कोई पार्ट रखा ही नहीं गया है, या तो यस है या नो है। 12th में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10th में और 11th में कंफ्यूजन क्या है कि 10th और 11th में कुछ चैप्टर को रखा भी है और उसके कुछ पार्ट ही हटाए गए हैं, तो वो वहां जाके कंफ्यूजन की स्थिति हमारे साथ भी ऐसा है कि टॉपिक्स में से कौन कौन से भाग हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा संविधान कब और संविधान क्यों और कैसे। हमारे पास दो बुकें हैं। पहली बुक का नाम है भारत का संविधान, जिसमें हम पढ़ेंगे सिद्धांत और व्यवहार। पहली बुक का नाम क्या है? भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें हमारे पास टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। एक एक करके मैं टॉपिक बता रहा हूं। पहले चैप्टर में से क्या क्या बचा है हमारे पास वो देखें। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये पहला टॉपिक है। संविधान की सत्ता, ये टॉपिक है। भारतीय संविधान कैसे, क्या संविधान सभा का स्वरूप, कार्यविधि, संस्थागत व्यवस्थाएं और विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सारे टॉपिक इसमें बचे हैं और ये हमारे सिलेबस में कंप्लीट भी हो चुका है। इसके बाद दूसरा चैप्टर देखें हम लोग। दूसरा चैप्टर है हमारा भारत के संविधान में अधिकार, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। भारत के संविधान में जो अधिकार वाला चैप्टर है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो इसे अब हटा देना है। नोट्स वगैरह इसके जो हमने बनाए थे वो एज इट इज ही रखने हैं, उन्हें फाड़ना नहीं है, अलग नहीं करना है। बस इस पे हल्का सा एक चैप्टर पे क्रॉस कर लेना है, या हमें पता लग जाए इंडिकेशन मार्क की हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज किसी ने कभी ना कभी तो काम आएगी। इसीलिए उन चैप्टरों को रिमूव नहीं करना है। आप चाहो तो उन्हें स्टेपल कर सकते हैं, आप चाहो तो उस पर हल्का सा क्रॉस लगा सकते हैं, उन्हें फाड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा चैप्टर हमारे हैं, दूसरा हमारे हट ही गया। तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर हम देखें इसको तो इसमें चुनाव और लोकतंत्र पहला टॉपिक है। भारत में चुनाव की व्यवस्था दूसरा टॉपिक बचा है। निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण, ये तीसरा टॉपिक बचा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। कौन कौन से हम कार्य कर सकते हैं जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो। और लास्ट में है चुनाव सुधार, चुनाव में सुधार कैसे लाया जा सकता है। ये चैप्टर भी हमारा सिलेबस में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करें कार्यपालिका वाला चैप्टर हमारे यहाँ चल रहा है, और कार्यपालिका को पूरा का पूरा ही हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब ये कार्यपालिका वाला चैप्टर भी हमारे सिलेबस से हट गया है, तो अब इसको बीच में जहां तक हुआ था वहां तक ठीक है, अब इसे आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम विधायिका वाले चैप्टर की बात करें तो विधायिका वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा ही हमारे सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद न्यायपालिका वाले चैप्टर की बात करें तो ये भी हमारे पूरा का पूरा ही हट चुका है। इसके बाद बात करें हम लोग 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है संघवाद। ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। अभी तक जो भी चैप्टर हटे वो सारे के सारे ही हटे हैं, उसमें कुछ भी भाग हमारे सिलेबस में नहीं बचा। लेकिन आपको ध्यान रखना है संघवाद चैप्टर हटा नहीं है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से संघवाद चैप्टर के कुछ पार्ट हमारे ले रखे हैं।
इसमें से सिर्फ एक चैप्टर हटा है, संघवाद से सिर्फ एक टॉपिक हटा है, वो है विशिष्ट प्रावधान के नाम से एक टॉपिक है इसमें, वो हमें नहीं पढ़ना है। बाकी संघवाद के सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। संघवाद क्या है, भारत के संविधान में संघवाद कैसा है, सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद को हमें पढ़ना है, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और केवल इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है संघवाद में से, वो है फेडरेशन स्पेशल परमिशंस, ये वाला टॉपिक हमें हटाया गया है। विशिष्ट प्रावधान वाला टॉपिक इस चैप्टर से हटाया गया है। इसमें हम आगे बात करें 8वें चैप्टर स्थानीय स्वशासन की बात करें हम लोग, तो इसमें स्थानीय सरकार क्यों क्या है ये हमें बताना है। भारत में स्थानीय शासन का विकास हमें बताना है। 73-74वां संविधान संशोधन और इसे लागू करने के लिए क्या क्या किया गया है, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में हैं और ये हमें पढ़ना भी है। तो अब ये सारे हट गए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू क्या करने वाले हैं, फेडरेशन संघवाद शुरू करने वाले हैं। और इसमें से एक टॉपिक हटा है, वो है विशिष्ट प्रावधान, स्पेशल जो प्रावधान है वो इसमें से हट गए हैं। एक ही टॉपिक हटा है इसमें से, केवल विशेष प्रावधान। इसके बाद 9वें चैप्टर की हम बात करते हैं, तो 9वें चैप्टर में हमारे पास बचा है जिसका नाम है संविधान एक जीवित दस्तावेज। इसमें है क्या संविधान अपरिवर्तनीय होता है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, ये टॉपिक है। संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं, ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। संविधान की मूल संरचना और उसका विकास, ये भी हमें पढ़ना है। और संविधान एक जीवित दस्तावेज, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद संविधान का एक राजनीतिक दर्शन, ये भी लास्ट टॉपिक है हमारा। संविधान का दर्शन का क्या अर्थ है, ये हम पढ़ेंगे। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, और प्रक्रियागत उपलब्धि, और लास्ट में इसकी आलोचना हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पहली वाली बुक में से जिसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, पहला भाग है। इसमें से क्या क्या हटाया गया, भारत के संविधान में अधिकार, पूरा टॉपिक हटा दिया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों चैप्टर बिल्कुल एज इट इज हटा दिए गए। और संघवाद से केवल एक टॉपिक हटाया गया, विशिष्ट प्रावधान। 1 2 3 4 चैप्टर तो पूरे के पूरे ही इसने हटा दिए गए हैं। और संघवाद से एक टॉपिक हटाया गया, जो क्या है, विशिष्ट प्रावधान वाला। ऐसे करके ये हमारा नया सिलेबस अब बचा है। इसमें सिलेबस में बचा संविधान कब, क्यों, कैसे, चुनाव प्रतिनिधि दूसरा चैप्टर, संघवाद तीसरा, स्थानीय स्वशासन चौथा, संविधान एक जीवित दस्तावेज पांचवा, और छठा है संविधान एक राजनीतिक दर्शन। यानी कि 4 चैप्टर, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संविधान में अधिकार और विधायिका, ये पूरे हट गए हैं। और एक टॉपिक विशिष्ट प्रावधान ये हटा है। यहाँ पर हमारा पहली बुक का चैप्टर होता है कंप्लीट, पहली बुक का सिलेबस होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरी बुक। इसमें आगे देखें हम लोग, तो हमारी सेकंड बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और इसमें भी हमारे पास 10 चैप्टर ही दे रखे हैं। इन 10 चैप्टरों में से हटाया क्या क्या गया है, यह हम एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत भाग सेकंड में यदि हम देखें तो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं ये पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहार में उतारना, कैसे प्रैक्टिकली हम लोग इसे समझ सकते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। दूसरा चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, स्वतंत्रता अब हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद समानता भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारे सिलेबस में बचा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, न्याय क्या है, न्यायपूर्ण बंटवारे को समझाइए, जॉन रोल्स का प्रसिद्ध न्याय का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय का अनुसरण भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आगे हम देखें धर्म, इसमें हमारे आगे अधिकार वाला चैप्टर है, ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। और नागरिकता वाला चैप्टर भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद हमारे आता है धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रवाद।
धर्मनिरपेक्षता की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे है धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को हम पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता का यूरोप भारतीय मॉडल पढ़ेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना भी पढ़ेंगे। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की यदि हम बात करें, आपकी किताब में धर्मनिरपेक्षता पहले दे रखा है, राष्ट्रवाद बाद में दे रखा है, सिर्फ नंबरों का चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे सिलेबस में। राष्ट्रीय और बहुलवाद क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नवा चैप्टर हमारे है शांति, पीस, और इसको हम पढ़ेंगे शांति का अर्थ क्या है, शांति और राज्य सत्ता किस प्रकार से काम करती है, शांति कायम रखने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, और समकालीन चुनौतियां, वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने है। और लास्ट चैप्टर हमारा है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो विकास क्या है ये पढ़ेंगे, विकास मॉडल की आलोचनाएं पढ़ेंगे, और विकास के वैकल्पिक कौन कौन से और ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले वाली किताब जो हमारी थी सिद्धांत और व्यवहार, उसमें हमारे 4 चैप्टर और 1 टॉपिक हटा था, और यहाँ से पहला चैप्टर स्वतंत्रता हट गया, समानता हट गया, नागरिक और अधिकार, यहाँ से भी 4 चैप्टर हमारे यहाँ हट गए। तो लगभग 8 चैप्टर और 1 टॉपिक हमारे सिलेबस से पूरा हटा दिया गया है। अभी इसमें कितने बचे, वहां 6 चैप्टर बचे थे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि आपके टोटल 12 चैप्टर, 6 पहली बुक से और 6 दूसरी बुक से आपके सिलेबस में बचे हैं। आपके 2 बुक चलती हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। पहली बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, ये बुक चलती है। दूसरी है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये 2 बुक आपके एनसीईआरटी की लागू की गई है, और ये बुक मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, नहीं आई तो अभी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमें ये सिलेक्टेड ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये पूरे चैप्टर भी मिलते हैं तब भी इनको छोड़कर हम पढ़ सकते हैं।